नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्राओं के बारे में। इस टॉपिक से परीक्षा में लगभग 1 या 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि हमारे इस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक के बारे में हम विशेष रूप से जानकारी लेंगे और जो इसके मेन फैक्ट हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली जो हमारी यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि आप सभी को पता होगा इस यात्रा के बारे में, जो कि प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलने वाली यात्रा है। जो कि प्रतिवर्ष जून के महीने में स्टार्ट होती है और वो सितंबर मंथ लास्ट तक ये यात्रा खत्म हो जाती है। जिसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से होता है। क्योंकि कैलाश मानसरोवर है वो चाइना के कब्जे में होने के कारण तो वहाँ जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत होता है, जो कि भारतीय पासपोर्ट होना ज़रूरी है जो यात्री जो रहते हैं उसमें। तो इसीलिए इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय का भी इंटरफेयर रहता है। तो इन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इन तीनों के सहयोग से ये यात्रा संभव हो पाती है। परीक्षा में पूछ सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन कौन सी जो ऑप्शन दे सकता है कि क्या इनमें से कौन कौन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, विदेश मंत्रालय और कुमाऊं मंडल विकास निगम, और चौथा ऑप्शन दे सकता है उपरोक्त सभी, कि भारत कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन कौन इसके लिए सहयोग करते हैं या कौन कौन जिम्मेदार हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको सभी तरीके के प्रश्नों के लिए रेडी रहना है। इसीलिए हम डिटेल में जानकारी ले रहे हैं इसके बारे में। कैलाश मानसरोवर सरोवर स्थल चीन के कब्जे में है, अतः प्रत्येक यात्री के लिए वीजा जारी किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रूट है वह दिल्ली से प्रारंभ होता है। दिल्ली से मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी होते हुए ये अल्मोड़ा पहुंचता है। अल्मोड़ा से कौसानी, बागेश्वर, चौकड़ी होते हुए उसके बाद डीडी हाट होती है, धारचूला पहुंचती है। धारचूला से लगभग 160 किलोमीटर का जो पैदल रास्ता होता है, उस रास्ते से जाने के बाद जो कि तवा घाट, मांगती, गाला, बूदी, गुंजी, नवीढांग, लिपुलेख दर्रा होते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंचती है। जिसके बाद वहाँ से फिर से इसमें बस की सुविधा होती है, या तो आप बस से जा सकते हैं या पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। 1962 के युद्ध से पूर्व यही यात्रा बिना वीजा की होती थी। जब भारत चाइना का युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले समझौते के कारण ये यहाँ पे बिना किसी वीजा के यात्रा की परमिशन थी। परंतु उसके बाद क्या हुआ, बाद में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ, उसके बाद यहाँ पे वीजा कंपलसरी कर दिया गया। उस समय जो रूट था इसका, तो तीर्थ यात्री थे मुख्य रूप से पहले धारचूला जाते थे। धारचूला से ब्यास घाटी से लिपुलेख दर्रा पर पार करने के बाद मानसरोवर पहुंचते थे। जो कि धारचूला की व्यास घाटी से लिपुलेख दर्रा कौन सी जगह है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में धारचूला नामक जगह पे ये लिपुलेख दर्रा है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के मुंशारी के जोहार घाटी के किंगरी बिगरी दर्रा, जो मुंशारी जगह है उसके जोहार घाटी के किंगरी बिगरी दर्रा, और चमोली जिले के जोशीमठ के नीति घाटी दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर जाते थे। यहाँ से हमारे 3 प्रश्न बनेंगे कि जो किंगरी बिंगरी दर्रा है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, और नीति घाटी दर्रा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारे आंसर आपको पता चल गए इसमें से। तो ये कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो इसके ऑप्शनल रूट थे पहले ये थे 1962 के युद्ध से पहले। क्योंकि उस समय किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी, तो इसलिए हम इन रास्तों का उपयोग करते थे। युद्ध उपरांत दोनों देशों के बीच 1981 में धारचूला तहसील के ब्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से कैलाश यात्रा शुरू करने की सहमति बनी, जो बिना रुकावट के निरंतर जारी है। युद्ध के बाद फिर दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि जो ये यात्रा होगी वह धारचूला के लिपुलेख दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए जाएगी। तो ये रास्ता चुना गया था, तो जिसमें जो कि अभी बिना किसी विवाद के चल रहा है। वैसे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 2 रूट हैं। एक हमारा लिपुलेख दर्रे के माध्यम से जा सकते हैं। दूसरा जो है हमारा वो सिलीगुड़ी से भी एक रास्ता है कैलाश मानसरोवर जाने का, जो कि नाथुला नामक दर्रा पड़ता है। नाथुला नामक दर्रा, उस दर्रे से हम कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। अगर हम लिपुलेख दर्रे के माध्यम से जाएंगे तो लगभग 24 दिन में ये यात्रा पूरी होती है, और अगर सिलीगुड़ी के रास्ते जाते हैं तो वहाँ से 21 दिन में ये यात्रा पूर्ण होती है।
तो जिसमें कि अलग अलग जो इसका एस्टिमेट है वो भी अलग अलग है। लिपुलेख दर्रे की जाते तो लगभग 1,80,000 रुपये का इसमें एस्टिमेट कॉस्ट माना जाता है कि जो खर्चा आता है पर यात्री, और लगभग 2.5 लाख रुपये सिलीगुड़ी के रास्ते इसमें खर्चा आता है। और इसकी जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग इस यात्रा में भाग ले सकते हैं, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना उस व्यक्ति का जरूरी है। और उसके बाद भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी है, मतलब उसके पास भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट होना कंपलसरी है, जिसमें कि मिनिमम 6 महीने तक का वैध होना चाहिए, कि मतलब लास्ट 6 महीने जब आप इस यात्रा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से लगभग 6 महीने तक वैधता के साथ आपका जो इंडियन पासपोर्ट है वो होना चाहिए। और व्यक्ति की आय 18 वर्ष से 70 साल के बीच होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 70 साल। और व्यक्ति फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, वही व्यक्ति कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके रूट के बारे में बात करते हैं। जो इसका रूट है ये शुरू होता है दिल्ली से। सबसे पहले दिल्ली के बाद काठगोदाम के बाद अल्मोड़ा, बाड़ेछिना होते हुए एक रूट तो जागेश्वर होते हम ओगला में निकलते हैं, जागेश्वर घाट होते हुए पिथौरागढ़ होते हुए ओगला। और दूसरा जो ऑप्शनल रूट है वो है अल्मोड़ा से धौलछिना, सेराघाट, बेनाग होते हुए डीडी घाट मिर्थी, उसके बाद लास्ट में ओगला मिलते हैं। ओगला से जो रूट निकलता है हमारा जौलजीबी जहाँ पे क्या होता है काली गंगा और गौरी गंगा का संगम है जौलजीबी पर। उसके बाद जौलजीबी से धारचूला से तवा घाट से नारायण आश्रम जाते हैं, वहाँ से ये रूट दिखाया गया देखिए। उसके बाद सरका, कांगला, बूंदी, गुंजी, काला पानी। उसके बाद ये आ जाता है हमारा चाइना का बॉर्डर। चाइना बॉर्डर पार करने के बाद पहुँचते हैं टाकलाकोट, गुगू, और यहाँ पे आ जाता है मानसरोवर अलग जगह है और कैलाश अलग जगह है। ये कैलाश पर्वत है और ये मानसरोवर है। इसके चारों ओर क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं जो लोग वहाँ जाते हैं। तो इस कैलाश के जो कैलाश पर्वत है इसके चारों ओर जो यहाँ पे जो बनाया गया है लिंग, जो शिव जी का जो शिवलिंग है उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और ये हमारा मानसरोवर जो है क्या है एक प्रकार का झील है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं इसके आसपास शायद नहाने का भी कुछ प्रचलन है कि यहाँ पे जाके नहाते हैं, स्नान करते हैं या इसके आसपास परिक्रमा करते हैं। वो चीज़ें इसके बारे में महत्वपूर्ण है। चलिए फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का जो दूसरा हमारी यात्रा है वो है नंदा राजजात यात्रा। इसके बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, नंदा या राजजात यात्रा के बारे में, जो कि 12 साल में एक बार लगता है। ऐसा माना जाता है कि 12 साल में नंदा राजजात यात्रा एक बार लगती है। ये देखिए कुछ फोटो लगा रखी है हमने इसमें नंदा राजजात यात्रा से संबंधित, जो कि इस प्रकार की जो निकलती है यात्रा, जो कि उत्तराखंड की यह यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। जो हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, इन दोनों की सांस्कृतिक यात्रा की एकता के प्रतीक माना जाता है हमारी इस नंदा राजजात यात्रा को। यह विश्व की अनोखी पैदल यात्रा है जिसमें चमोली के काचकुआ गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से हेमकुंड तक की 208 किलोमीटर की यात्रा मात्र 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। चमोली के काचकुआ गांव से, जहाँ पे क्या है नौटी के स्थित नंदा देवी मंदिर है, से हेमकुंड तक की 208 किलोमीटर की यात्रा जो होती है 19 से 20 दिन में पैदल पूरी की जाती है। ये चीज़ का ध्यान देना, 208 किलोमीटर की यात्रा है। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि नंदा राजा यात्रा की जो यात्रा है, जो पैदल यात्रा है, कितने किलोमीटर की है, तो 208 किलोमीटर हमारा ये जो कि 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। ठीक है, इस यात्रा को गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। और इसका जो ये जो यात्रा की जाती है 12 साल में एक बार की जाती है। ठीक है, नंदा देवी के विदाई यात्रा में आगे आगे 4 सींगों वाला बकरा चलता है, जिसे कहते हैं 4 सींगा खाड़ू कहते हैं। तो जैसे कुछ गाने भी बने हैं इसमें। 4 सींगा खाड़ू जो होता है वो उस यात्रा के आगे आगे चलता है। जिस वर्ष ये यात्रा होती है उस वर्ष ऐसा बकरा कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है, कि ऐसी मान्यता है कि जब ये यात्रा शुरू की जाती है जिस वर्ष में, उस वर्ष में इस प्रकार का 4 सींग वाला खाड़ू या बकरा जो है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, क्योंकि बिना इस 4 सींग के बकरे के ये यात्रा संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो प्रत्येक 12 वर्ष में चांदपुर गढ़ी के वंशज के कासवा गांव के राजकुमार के नेतृत्व में होता है, जो मैंने बताया था इससे पहले कि जो चमोली के कासवा गांव हैं, कासवा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। इसी कारण इस यात्रा को
राज जात मतलब राजाओं की जो जाति है यात्रा भी कहा जाता है, इसीलिए इसको नंदा राजजात यात्रा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिल यात्रा की हिल जात यात्रा भी कहते हैं इसको, जो कि पिथौरागढ़ जिले में लगता है। पिथौरागढ़ जिले के सोरो घाटी का हिल जात यात्रा उत्सव मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन का उत्सव है। ये क्या होता है, कृषि एवं पशुपालन जो लोग करते हैं उस चीज़ के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, इस यात्रा का प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हिल यात्रा या हिल जात यात्रा। क्योंकि नेपाल के दिन में आता है। ऐसा माना जाता है कि पहले यह यात्रा नेपाल में शुरू की जाती थी, नेपाल से ही पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ये यात्रा शुरू की गई थी, जिसको कि सिमार कीचड़ दलदल से भी संबंधित खेल या यात्रा बोला जाता है। कि मतलब अगर परीक्षा में पूछता है कभी कि सिमार कीचड़ दलदल से संबंधित कौन सा खेल है या कौन सी यात्रा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिल यात्रा। अभी कुछ समय पहले हुआ था जो उत्तराखंड से कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये हिल जात यात्रा कौन सी जिले में लगता है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा का प्रचलन है। इसमें क्या होता है, विभिन्न पात्रों द्वारा मुखौटा पहना जाता है और जो इसका मुख्य पात्र होता है उसका नाम होता है लक्ष्यभूत। ये जो यात्रा होती है पिथौरागढ़ जिले में लगती है, जो कि मैंने भी पर्सनली ये यात्रा देखी हुई है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है इसमें और काफ़ी अच्छी जो है इसमें यात्रा की जाती है, जो कि पिथौरागढ़ जिले में लगता है। पिथौरागढ़ जिले के अलग अलग क्षेत्रों में ये यात्रा काफ़ी मशहूर है ये यात्रा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हिल जात यात्रा या हिल यात्रा। नेक्स्ट है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से प्रचलित है, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, चौथा क्या है, बद्रीनाथ। 4 हमारे जो धाम हैं, उन धाम के अलावा इसको 5वें धाम के रूप में भी माना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। इसको उत्तराखंड के 5वें धाम के नाम से भी जाना जाता है या प्रचलित है, जो कि टिहरी जनपद के सीमांतर उच्च हिमालय क्षेत्र में हर वर्ष सितंबर माह में होती है। अगर पूछता है कि खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा कौन से जनपद में लगती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी जनपद। और ये प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में ये यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ से भी हमारा प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का 5वां धाम के नाम से कौन सी जगह प्रचलित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। उत्तराखंड के 5वें धाम के नाम पर ये यात्रा मशहूर है और ये टिहरी जनपद में लगती है, जो कि प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं पंठाली कांठा केदार यात्रा। पंठाली कांठा केदार यात्रा टिहरी गढ़वाल के पंठाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक की जाने वाली 29 किलोमीटर की यह यात्रा अगस्त से सितंबर महीने में देवी देवताओं की डोली के साथ की जाती है। जो पंठाली कांठा केदार यात्रा है, टिहरी गढ़वाल के पंठाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक की 29 किलोमीटर की यात्रा है। तभी इसका नाम क्या रखा गया है, पंठाली कांठा केदार यात्रा, जो कि पंठाली कांठा से केदारनाथ तक ये यात्रा 29 किलोमीटर की यात्रा की जाती है, जो कि प्रतिवर्ष अगस्त से सितंबर महीने में देवी देवताओं की डोली के साथ की जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पंठाली कांठा केदार यात्रा, जो कि पैदल यात्रा होती है लगभग 29 किलोमीटर की, जो कि टिहरी गढ़वाल के पंठाली कांठा गांव से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम तक, जो केदारनाथ हमारा धाम है, जो उत्तराखंड 4 धामों में एक धाम है, केदारनाथ धाम तक देवी देवताओं की डोली को पैदल यात्रा द्वारा लेके जाया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पंठाली कांठा केदार यात्रा। अगली यात्रा जो है वह है सहस्त्रताल महाश्र यात्रा। महाश्र यात्रा, जो सहस्त्रताल महाश्र यात्रा है, ये यात्रा टिहरी जिले से शुरू होती है और बूढ़ा केदार से महाश्रताल से गुत्तू से उत्तरकाशी के सहस्त्रताल समूह तक जाती है। देखिए सहस्त्रताल जो है वो उत्तरकाशी में है, ठीक है, और टिहरी गढ़वाल होकर बूढ़ा केदार से महाश्रताल से लक्कू से उत्तरकाशी के सहस्त्रताल तक जाती है, जो कि देवी देवताओं की डोली व ध्वज के साथ यात्रा भाद्रपद महीने में होती है। जो भाद्रव का महीना होता है उस महीने में ये यात्रा शुरू की जाती है। अपनी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी गांव क्षेत्र में ये यात्रा शुरू होती है। मतलब जैसे होता है कि गांव की सुविधा के अनुसार कि जिसमें गांव के सभी लोग इकट्ठा हो पाएँ या सभी लोग एक साथ इस यात्रा में भाग ले पाएँ, उस अकॉर्डिंग इस यात्रा का शुरुआत किया जाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सहस्त्रताल महाश्र यात्रा, जो कि सहस्त्रताल तक जाती है, तो इसलिए इसी के नाम पे ये यात्रा का नाम रखा गया है। जो अंतिम यात्रा है वह है वारुणी यात्रा। वारुणी यात्रा उत्तरकाशी में एक दिवसीय पंचकोशी यात्रा है,
ठीक है, जो उत्तरकाशी में एक दिवसीय पंचकोशी यात्रा का पौराणिक विधान है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशमी तिथि को इसका प्रारंभ होता है। जो चैत्र माह होता है, जो चैत्र का महीना है, उसकी शुक्ल पक्ष से की एकादशी के दिन से इस यात्रा का प्रारंभ होता है। बेड़थी में वरुणा एवं भागीरथी के संगम पर स्नान के उपरांत शुरू होता है। जो बेड़थी नामक जगह है, वहाँ पे वरुणा और भागीरथी नदी जो होती है, उनके संगम में स्नान करने के बाद ही इस यात्रा का शुरुआत किया जाता है। यात्रीगण यहाँ के गंगाजल लेकर वरुणा के प्रवाह पथ से होकर वर्णलावत पर्वत की ओर चले पड़ते हैं। ये यात्रा 20 किलोमीटर पैदल है। जो यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, नहाने के बाद गंगाजल लेकर वरुणा के प्रवाह पथ से होकर वर्णलावत पर्वत की ओर चलते पड़ते हैं, जो कि 20 किलोमीटर की यात्रा है। तो अगला लास्ट हमारी यात्रा क्या थी, वारुणी यात्रा, जो कि वारुणी जो नदी बहती है, उस नदी से गंगाजल लेकर लोग क्या करते हैं, वर्णलावत पर्वत की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जाने तक लगभग 20 किलोमीटर की जो यात्रा है, इस यात्रा संपन्न होने के बाद इसको वारुणी यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक के अंदर बात किया था उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं। पहली यात्रा थी हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा, दूसरी यात्रा है नंदा राजजात यात्रा, तीसरा जो है हिल यात्रा या हिलजात यात्रा, चौथा था खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, अगला जो यात्रा है वो है पंठाली कांठा केदार यात्रा, और सहस्त्रताल महासर यात्रा और वारुणी यात्रा। ये उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। इनमें से लगभग एक प्रश्न पूछा ही जाता है पेपरों में, जो कि पिछली बार अभी कुछ महीने पहले एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, कुछ सिपाही परीक्षा का कुछ गार्ड वगैरह कुछ एग्जाम हुआ था, जिसमें कि पूछा गया था हिलजा यात्रा के बारे में कि यह कौन से ज़िले में लगता है। तो इसी प्रकार अन्य यात्राओं के बारे में पूछ सकता है। तो आप लोगों को इन यात्राओं के बारे में पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।